हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ एक छोटा सा व्लॉग के साथ। सुबह से दोपहर तक मेरा टाइम कैसे गुजरता है वैसे ही आज भी सुबह सुबह वैसा ही। पहले उठ के अपना विंडो वगैरह ओपन कर दिया कि सुबह सुबह का जो धूप है, हवा है, ताज़ी ताज़ी हवा अगर घर में आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट मैं अपना बेड जो है वो सेट कर लूँगी अच्छे से। और बहुत लोग बोलते हैं जो ये झाड़ू है ना, वो बिस्तर में लगाना नहीं चाहिए, बट हमारे बंगालीज़ के घर में ऑलमोस्ट सभी घर में ऐसे झाड़ू तो लगता ही है बिस्तर में। ये सिर्फ बेड के लिए ही है, इसको हम लोग और किसी तरीके के काम के लिए यूज़ नहीं करते हैं। बचपन से देखती आई हूँ वैसे ही करता है मम्मी पापा, तो हम लोग भी वैसे ही करते हैं। मेरे मायके में भी ऐसा है और मेरे ससुराल में भी मैंने देखा है। तो देखते ही देखते बेड भी हम लोगों ने सेट कर लिया है। और उसके बाद मैं जाऊंगी सामने का जो रूम है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करने के लिए। एज सच मेरा घर फैला नहीं रहता है, बट थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें हैं मैं रात को भी कभी कभार समेट लेती हूँ, कभी कभार सुबह भी समेट लेती हूँ, ताकि जब मैं काम पे लगती हूँ अपने कामों पे, तब मेरा घर टिप टॉप रहे तो मुझे अच्छा लगता है। तो वैसे ही अगर फैला रहता है ना तो मैं काम कर ही नहीं पाती हूँ। ये पता नहीं कैसे स्टार्ट हुआ मेरे लाइफ में। और ये बेडशीट वगैरह हाउस हेल्पर ने वॉश कर दिया था, तो वही मैं सेट करके रख रही हूँ। तो अच्छे से मैं अपना बिस्तर मतलब बेडशीट वगैरह जो है ना वो अच्छे से रखती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें आयरन करके भी रखती हूँ और कुछ कुछ चीज़ें बिना आयरन की भी रखती हूँ। तो घर समेटने के बाद अभी है ब्रेकफ़ास्ट टाइम। आज थोड़ा सा लेट हो गया ब्रेकफ़ास्ट करने में, क्योंकि आज का ब्रेकफ़ास्ट मैंने नहीं बनाई है। ये है पोहा, और ये पोहा ना हमारे घर में जो कुक है ना वो बहुत अच्छी बनाती है। मेरे हाथों में उतना अच्छा पोहा नहीं बनता है, तो जब भी मैं पोहा खाती हूँ तब मैं कोशिश करती हूँ कि उनके हाथों से ही बनाऊँ मैं, और वही हम दोनों को भी अच्छा लगता है। और इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया था आज ब्रेकफ़ास्ट करने में, वरना तो हम लोग मैं ही ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ यूजुअली, तो फिर जल्द से जल्दी हो जाता है। उसके बाद आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को विहान का बर्थडे गिफ्ट। विहान इस बार 5 साल का होने वाला है, तो इसीलिए इस बार जो उसका बर्थडे है ना बहुत ही स्पेशल तरीके से मनाया जाएगा, बहुत ही धूमधाम से होगा। ऑब्वियसली 5 साल, 10 साल, 15 साल इस टाइम पे जो बर्थडे है ना वो बहुत ही स्पेशल होता है, और इसीलिए मैंने भी इस बार बहुत ही अच्छा खासा गिफ्ट चुन के मैंने लाई है उसके लिए। एक्चुअली ये जो गिफ्ट है ना ये 2-3 दिन पहले ही आ गया था, और मुझे ये दिन के टाइम में शूट करना था। मुझे भी देखना था कि ठीक ठाक आया है या नहीं, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई है। अगर ठीक नहीं आएगा तो मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर से ऑर्डर करनी पड़ेगी। बट मेरे हस्बैंड लास्ट कुछ दिनों से घर में ही नहीं रहते हैं, बिल्कुल रात में आते हैं, तो मुझे मतलब उनके हेल्प के बिना मैं ये कर नहीं पाती, क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो वही समझ पाएंगे, मैं नहीं। तो इसीलिए आज बहुत दिनों बाद मैंने इसको ओपन किया है, और ये बहुत ही स्टडी है। एक्चुअली ये गिफ्ट का एक कहानी है। लास्ट ईयर मैं ये गिफ्ट देने वाली थी विहान को, फिर दीने और सईकद्दा ने मना कर दिया था कि वो अभी बच्चा है और अभी तो नहीं चाहिए उसको, और फिर दी देने वाले थे ये चीज़। फिर मैंने कहा कि नहीं, इस साल के बर्थडे में तो फिर मैं यही दूंगी उसको। तो ये है चिल्ड्रंस स्कूटर, और ये बड़ा मन था मुझे देने का, और फाइनली ये आ गया है। ये ब्लू एंड येलो कलर में दी ने चूज़ करके दिया है मुझे, और फाइनली
ये मुझे मिल गया है और अभी मैं चेक करके देखूँगी कि इसमें सब कुछ ठीक है या नहीं। विहान तो ये देख के बहुत ही खुश हो जाएगा मुझे लगता है। और ऑब्वियसली 5th बर्थडे है तो गिफ्ट भी स्पेशल तो बनता है। तो विहान हमेशा डिमांड करता है कि ये चाहिए वो चाहिए, हर साल में वो जैसे डिमांड करता है वैसे ही हम लोग देते हैं। तो इस साल मुझे डिमांड किया था कि लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स मुझे उसको चाहिए, तो वो दी ने कहा था कि ये मेला वेला में भी मिल जाएगा तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। और बुक्स इस बार हम लोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि विहान को अभी ना मतलब जो खुद की पढ़ाई का बुक है ना वही उसको पढ़ना अच्छा ज़्यादा नहीं लगता है, वही सर्व करता है, तो दूसरा बुक उसको अच्छा नहीं लगता है। तो आप मत सोचिए कि बच्चों का खिलौना है मैं ये इसमें क्यों ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी कि ये वेट ले पाता है या नहीं, क्योंकि ये 50 kg तक वेट ले पाता है और मैं अंडर 50 kg ही हूँ, डोंट वरी। तो इसलिए मैंने ट्राई करके देखा, बट मैंने देखा कि इसको ना हेलमेट पहन के ही करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा ना तो फिर बच्चे को चोट लग सकता है। तो फिर मैंने अच्छे से इसको पैक किया, क्योंकि सब कुछ देखा कि ठीक है, और पैक करके मैं रख दूँगी बिल्कुल बर्थडे के लिए। और उसके बाद इतने दिनों बाद मैंने अपने हस्बैंड को पाया है दिन के टाइम में, तो मैंने कहा है कि आज मुझे ना अपना ऑयलिंग करनी है हेयर में, तो आप ये करवा दो। आप अगर मेरा ना पुराना व्यूअर्स हो, आपको पता है मुझे हेयर ऑयलिंग ना दूसरे से करवाना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं मायके में होती हूँ मेरे मम्मी या फिर मेरे बहन लोग वो लोग कर देते थे, और अभी तो ससुराल में मेरे हस्बैंड ही कर देते हैं, और उनको मैंने अच्छे से सिखा दिया कि हेयर ऑयलिंग कैसे करना है। तो वो अच्छे से टाइम लेके बहुत अच्छे से मसाज देता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हेयर ऑयलिंग में अगर मसाज ना मिले ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत टाइम तक, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, पौने 1 घंटा तक मुझे हेयर ऑयलिंग कर देता है एंड मसाज कर देता है, एंड मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। एंड उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा घर का काम। अभी हेयर ऑयलिंग कर लिया है, सिर्फ मैंने स्कैल्प में उनको कहा था कि स्कैल्प में लगा दो, हेयर में मुझे नहीं लगाने, क्योंकि मेरा हेयर जो है ना अभी हेल्दी है, ठीक ही है। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से, और उसके बाद नहाना होगा, पूजा होगा, और उसके बाद मैं लंच बनाने के लिए जाऊंगी। आज सोचा था मुझे छेना है ना, छेना का जो कोफ्ता बनता है ना, मेरा फेवरेट है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से अभी तक। उसका मतलब टेस्ट ऐसा नहीं हो, आप मुझे रोज़ दे दो मैं रोज़ खा सकती हूँ, कुछ ऐसा है। तो नहाने के बाद मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि बाकी का टाइम जो है ना, मैं हमारे ज्योत्सना दी जो कुक है वो कुक कर रहे हैं, वो मैं सिर्फ करूँगी। तो फिर ना मैं जाते जाते, नहाने के बाद जाते जाते मैं देख रही थी कि बहुत लेट हो चुका है, और हस्बैंड ने कहा है कि जल्द से जल्द कर लो। तो मैंने कहा है कि मुझे छेना ऐसे भी पकौड़ा तल के, मतलब सिर्फ छेना को नमक एंड हल्दी थोड़ा सा दे के अगर घी में सेक लो ना, वो भी खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो हस्बैंड को फटाफट पहले दे दिया है, और पहले मैंने थोड़ा बहुत इतना ही छेना का पकोड़ा बनाया है, और मैं इससे ही खा सकती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोफ्ता मैं रात में बना लूँगी, और अभी हम लोग ऐसे ही छेना के पकोड़ा के साथ हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि दूसरा चीज़ भी बना था घर में। तो यहाँ पे पहले हस्बैंड खा लेते हैं, और उसके बाद मैं आज खाने बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पकौड़ा तलने में थोड़ा सा लेट हो गया था। एंड इसके बाद मैं अपना जो काम है, दूसरा काम है, मैं वो करती हूँ, डायरी में नोट डाउन करती हूँ। और इसी की तरह क्या होता है ना, इसी तरह मेरा शाम हो जाता है, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट वगैरह जो भी है वो लेती हूँ, फिर जो रात का काम है वो स्टार्ट हो जाता है, कुछ ऐसे ही। तो अभी ना ये सब चल रहा है। आई नो बहुत लेट बाद वीडियो आ रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा रेगुलर होने के लिए। आई एम सॉरी गाइस। तो इस वीडियो को, ये छोटू सा वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है ना, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब, ये सब हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है। और मिलते हैं नए एक व्लॉग के साथ बहुत जल्दी। टिल देन अच्छे से रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।